वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, जो होगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉजिकल है, आपको इसको ध्यान से देखना है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या डेटा दिया होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे हमें करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने आपको 50 DI बोला है कि नई बेस पर 50 DI दूंगा, तो उसमें दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 होगा। तो आप यहाँ पर इससे पहले की DI को जरूर कर लें। और ये क्वेश्चन निशांत वर्मा ने पूछा है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आता रहे। और दोस्तों को वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो डेटा दिया है इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि डेटा कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहा गया है, सबसे पहले इस लाइन ग्राफ को देखते हैं। इसमें कहा है द लाइन ग्राफ इंडिकेट्स the number of days taken by 6 boys to complete a work। मतलब यहाँ पर 6 बॉय दिए हैं जिनका नाम है पुनीत, आशु, निक्कू, पुलकित, प्रदीप और पारस। अब ये जो 6 लोग हैं ये किसी काम को फिनिश करते हैं, तो इसमें इनके डेज दिए हैं कंप्लीट करने के लिए। पुनीत जो है 12 दिनों में करता है, ये 15 दिन में, ये 10 दिन में, ये 9 डेज में, ये 12 डेज में और ये 9 डेज में। उसके बाद जो बार चार्ट है इसमें दिया हुआ है द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 गर्ल्स टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर गर्ल्स का डेटा दिया है, पूर्वी, नेहा, हेमा, हैप्पी, रूही और सुमन। ये 6 गर्ल्स का डेटा दिया है और 6 बॉयज़ का डेटा दिया है। इनके टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हैं जो कि ये किसी काम को कंप्लीट करते हैं। तो बार बार हम ग्राफ को नहीं देखेंगे, एक छोटी सी हम टेबल नुमा बना लेते हैं। जैसे मैंने ये टेबल आपके लिए बना दी है कि बॉयज़ में मैंने सबके नाम यहाँ पर लिख दिए और इनके डेज मैंने यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ को हम पिक करेंगे और अपने क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से गर्ल्स हैं और ये दे दिया। अब हमें ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पर रफ वर्क में ये काम हम कर सकते हैं। अब आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जो डेटा दिया है उसको यूज करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें कहा है कि अगर इफ पुलकित एंड पारस स्टार्टेड टू वर्क, ठीक है, कहा है कि पुलकित और पारस जो है वो वर्क को स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर 2 डेज, और 2 दिनों के बाद वो रिप्लेस किसके द्वारा किए जाते हैं, नेहा, रूही और हैप्पी के द्वारा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पुलकित और पारस ने 2 दिन काम किया, इसके बाद उनको रिप्लेस किसने कर दिया, नेहा, रूही और हैप्पी ने। देन दे स्टॉप्ड, फिर उसके बाद उनको रोक दिया गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट, कितना काम जो है वो अभी भी बचा है। क्वेश्चन में एक बात कही है, नेहा, रूही और हैप्पी जो है केवल 2 दिनों तक काम करते हैं मिलकर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें एक चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सबसे आसान तरीका ये बताता हूँ कि यहाँ पर पुलकित और पारस की बात हो रही है, तो आप ये देख लो कि पुलकित और पारस, ओके। अब ये देख लो पुलकित और पारस के डेज कितने हैं। पुलकित का ये डेटा है और पारस का ये डेटा है, तो ये कितना है, 9 और 9 है, ओके। इसके बाद क्या है कि इन्होंने 2 दिन काम किया। अभी छोड़ दो कि 2 दिन किया या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। इनको रिप्लेस करके कौन आ रहा है, नेहा, रूही और हैप्पी। तो यहाँ पर हम इनके नाम भी लिख देते, नेहा, रूही और हैप्पी, ओके। अब इनके डेज लिख दो। नेहा का क्या डेज है, नेहा, रूही और हैप्पी, तो ये 24 है, उसके बाद में 9 है, फिर 24 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24, उसके बाद में 9 और देन 24। सबके हमने डेज लिख दिए, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्या करो आप सबकी इफिशिएंसी निकाल, वो टोटल वर्क निकाल लो। तो देखो टोटल वर्क क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लो इन सारी वैल्यूज़ का। अब 24 पता है आपका, 24 की वैल्यू आगे पढ़ना स्टार्ट करो। 48, क्या 9 काट पाएगा, 48 को नहीं काट पाएगा, तो आगे बढ़ जाओ। 72, तो 72 को 24 तो काट लेगा, 9 भी काट लेगा। तो यहाँ से अगर मैं 1 डे वर्क निकालता हूँ या फिर इफिशियंसी, जिसको हम इफिशियंसी कहते हैं, तो 72 को अगर मैंने 9 से डिवाइड करा तो 8 आया, फिर ये भी 8 आएगा और ये 3 बार जाएगा और ये 8 बार और ये 3 बार, ओके। अब एक ध्यान से क्वेश्चन देखना, इसमें कह रहा है पुलकित और पारस जो है काम को स्टार्ट करते हैं 2 दिनों के बाद में। ये जो 3 लोग हैं ये आकर इनको रिप्लेस करते हैं, मतलब कि ये जो 2 लोग हैं ये स्टार्टिंग में वर्क करते हैं। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो 8 और 8 16 यूनिट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और 2 दिन काम करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इन्होंने 16 के हिसाब से 2 दिन वर्क किया, कितना कर लिया, 32 कर लिया। अब अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है गर्ल्स भी 2 दिन टुगेदर वर्क करती हैं। तो 8 और 3 11 और 3 14, तो ये 2 दिन अगर वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका वर्क हो जाएगा 28। अगर मैं इन दोनों की वर्क को जोड़ दूँ तो मुझे रिमेनिंग पता चल जाएगा, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को मैं कैसे निकालूंगा, 72 में से इन दोनों को मैं लेस कर दूंगा। तो 32 और 28 ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 60।
और रिमेनिंग अगर आपको निकालना है तो 72 माइनस 60 कर दो, कितना आ गया 12 जो है आपका, ये रिमेनिंग आपको यहाँ पर पता चल गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है, तो कितना वर्क अभी बचा हुआ है, तो रिमेनिंग कितना है 12 बचा, कितने में से 72 में से, तो ये कितने बार जाएगा 1/6, तो टोटल वर्क कितना बचा 1/6 रिमेनिंग है। सबसे शॉर्टकट तरीका यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, टोटल एक वर्क मान लो, ओके। अब एक वर्क में से क्या करो कि आप पहले इन दोनों की इफिशिएंसी वाला वर्क यहाँ पर लिख लो, फिर इन दोनों का वर्क लिख लो, ठीक है, और उसको घटा दो तो 1 में से ये आपको यहाँ पर यूनिट निकल कर आ जाएगी। जो लोग अगर इसको बेस मेथड से करना चाहेंगे, लेकिन एक तरीका ये भी है कि क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में आप अप्रोच ये लगाना है, तो पहला आंसर 1/6 आपका हो गया। आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ध्यान से थोड़ा पढ़ना। इसमें कहा गया है इफ ऑल द बॉयज टुगेदर देन टाइम टेकन बाय देम will be how much less than the time taken by पूर्वी, हेमा, नेहा and happy together to do the work। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर सारे के सारे बॉयज जो टाइम ले रहे हैं, ओके, फिर आपको बताना है कि पूर्वी, हेमा, नेहा, ठीक है, और इनका हैप्पी, इन 4 लोगों के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना है, ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, जितनी बॉयज़ है सबकी एंटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी। तो देखो बॉयज़ तो सारे लिखे हैं, आप क्या करो कि यहाँ पर एक एलसीएम ले लो इस 12, 15, 10, 9, 12, 9 का। तो मुझे ये पता है कि एक ऐसी वैल्यू ले लो जो सबसे कट जाए। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 60 लेता हूँ तो वो 9 से नहीं कटेगा। मैं अगर 120 लेता हूँ तो वो भी 9 से नहीं कटेगा। तो मैं यहाँ पर 180 ले लेता हूँ तो देखो 180 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा और 15 से कट जाएगा। तो यही एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर मैं अगर इफिशिएंसी अगर मैं बॉयज़ की निकालता हूँ तो देखो बॉयज़ की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 से 180 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 15। और इसी तरीके से अगर 15 से करोगे तो ये 12 आएगा, 10 से करोगे तो कितना आएगा 18, 9 से करेंगे तो 20 आएगा, और अगर मैंने 12 से किया तो ये कितना आएगा 15, और 9 से करेंगे तो कितना आएगा 20। ओके, ये आपने देख लिया। अब अगर मैं टोटल इफिशिएंसी को ऐड कर दूं तो इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 और 15 30 और 20 50। ओके, और 50 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में ये वैल्यू 15 को मैंने जोड़ लिया, 15 और 15 30 और 20 50 हो गया। अब देखो 18 और 12 30 और 20 50, मतलब कि टोटल इफिशिएंसी कितनी आ गई 100 आ गई। ओके, अब अगर दोस्तों मैं टुगेदर की बात करूं तो 100 से आप 180 को डिवाइड करोगे तभी तो वॉइस का आपको पता चल जाएगा। तो देखो वॉइस का अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, 180 टोटल वर्क है, ये आपका जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है, इसको डिवाइड कर दो ओवरऑल इफिशिएंसी से तो आपको वॉइस का टुगेदर पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 9/5। ओके, 9/5 आपकी वैल्यू आ गई। अब गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी, हेमा, नेहा और हैप्पी। तो देखो यहाँ पर मैं गर्ल्स का डेटा निकाल देता हूँ। तो ये कितना दिया है, ये पूर्वी, हेमा, नेहा और हैप्पी। ओके, इन चारों की वैल्यू लिख लो। इसका 10 डेज है, इसका कितना है, हैप्पी का 15 डेज है, देख लो टेबल में। ओके, ये हैप्पी लिखा हुआ है ना, तो नहीं यहाँ पर हेमा लिखा हुआ है। ओके, हेमा, तो हेमा का 15 डेज है यहाँ पर, तो आप 15 हेमा का लिख लोगे। एन से क्या है, ये है नेहा, और नेहा का कितना है, ये 24। और आगे भी अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, ये क्या है, हैप्पी, तो हैप्पी का डेटा कितना दिया है 24। ओके, अब इन सबको एलसीएम अगर इनका लेते हो 24 15 10 का तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। अब वन डे वर्क निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो, 120 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 12, और ये 8 आ जाएगा। 24 से करेंगे तो कितना 5 बार जाएगा, और ये भी 5 बार जाएगा। सारी इफिशिएंसी को अगर आप ऐड करोगे तो इफिशिएंसी ऐड करने पर 30 आपकी आ जाएगी इफिशिएंसी। 5 और 5 10 और 12 और 20, 30 आ गया। अब अगर मैं गर्ल्स के टोटल की बात करूँ, टुगेदर कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल 120 इफिशिएंसी है, इसको आप डिवाइड कर दो 30 से। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4 डेज। तो देखा आपने, टोटल आपने बॉयज़ का टुगेदर निकाल दिया और गर्ल्स का निकाल दिया। इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस केवल ले लो। ओके, तो डिफरेंस लेने के लिए आपको क्या करना है, 4 में से 9/5 को लेस कर दो, पता चल जाएगी वैल्यू कितनी है। 5 से 4 को काट, 5 × 4 20 हुआ। ओके, और 20 में से 9 को घटाया कितना बचेगा, 11/5 बच जाएगा। और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 होल 1/5। तो देख लो ऑप्शन आपको दिया है 2 होल 1/5, ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन में केवल एलसीएम निकालना है, इफिशिएंसी निकालनी है। जितनी फास्ट कर लोगे उतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड वाले के ऊपर आ जाते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है कि प्रदीप एंड निक्कू स्टार्टेड वर्क, ये दोनों काम को स्टार्ट करते हैं।
प्रदीप वर्क एट 120% ऑफ हिज इफिशियंसी। प्रदीप जो है अपनी एफिशिएंसी का 120% जो है वो काम करता है। एंड निक्कू जो है 5/6 करता है अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में। ठीक है, ये बात कही गई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक काम ये कर लेते हैं दोस्तों, ये मुझे पता है कि प्रदीप और निक्कू की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं करता हूँ प्रदीप और निक्कू के डेज लिख देता हूँ। देखो प्रदीप के 12 दिन हैं और निक्कू के 10 डेज हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 12 और 10 लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। इफिशियंसी निकालूंगा तो ये 5 आ जाएगी और यहाँ पर 6 इफिशियंसी आ गई। ओके, अब क्वेश्चन कर रहा है प्रदीप जो है वो 120% करता है अपनी इफिशियंसी का। तो 5 इफिशियंसी है और 5 का 120% निकाल दो। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। 5 का 120% कितना आ गया, 6 आ गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है निक्कू एट 5/6 ऑफिस नॉर्मल रूटीन वर्क। तो निक्कू की इफिशियंसी कितनी थी, 6 थी, और इसका कितना निकालना है आपको, 5/6 निकालना है। तो 5/6 इंटू 6 कितना आ गया, ये 5 निकल कर यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है दे स्टार्ट वर्क एंड अल्टरनेट डेज। बोलो काम जो है स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट बेसिस पर। प्रदीप से काम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग विद प्रदीप। तो देखो प्रदीप से स्टार्ट हो रहा है तो प्रदीप 6 यूनिट वर्क कर रहा है, और उसके बाद कौन है, 5, ये निक्कू। ओके, तो पहले दिन ये काम हुआ, उसके बाद ये काम हुआ, तो कितना, 2 दिन का एक पूरा साइकिल यहाँ पर बन रहा है। ओके, टोटल वर्क कितना है, वो है आपका 60। ओके, तो अगर आपने इन दोनों वर्क को ऐड कर दिया, 6 + 5 कितना आ गया, 11 आपका ये निकल कर आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी। टोटल डेज कितने हैं, 60 हैं। अगर आप 60 को 11 से डिवाइड करोगे, टोटल आपका वर्क है, टोटल वर्क को आपने 11 से डिवाइड करा तो वो कितना आएगा, 5 टाइम्स आपका यहाँ पर पूरा आता है। दोस्तों जितना टाइम्स आता है उसकी हम यहाँ पर जो डेज होते हैं इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 2 कितना आ गया, 10 डेज मुझे यहाँ पर मिल गया। तो 5 साइकिल तो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि 11 से 5 बार डिवाइड हो, 11 × 5 55 हो रहा है, तो 60 से वैल्यू कम आनी चाहिए, हमेशा उतनी ही टाइम्स यहाँ पर लिखते हैं। 5 डेज अभी भी बच रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि 5 डेज आपका बच रहा है। अब वो काम कौन करेगा, देखो पहले दिन 6 यूनिट वाला करता है, फिर 5 करता है, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 5। तो ये मैंने पूरी एक साइकिल को डिवाइड करा है, तो ये 5 टाइम्स जा रहा है। उसके बाद अब काम जो रिमेनिंग वर्क होगा उसको कौन खत्म करेगा, सबसे पहले वाला बंदा। तो ये इसकी कितनी इफिशियंसी है, 6 है, लेकिन वर्क कितना है, 5 है, तो 5/6 में ये खत्म कर देगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 10 होल 5/6। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चॉइस कर लो, 10 होल 5/6 जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक और हम 4th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आसान है, एक बार इसको ध्यानपूर्वक आप देखें। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। इसमें पूछा है कितना टाइम लगेगा काम को ख़त्म होने में। अगर पुनीत जो है वो काम करता है 25% अपने वर्क का अकेले, एंड 10% इज डन बाय निक्कू। निक्कू जो है वो 10% है। फिर कहा गया है एंड जो रिमेनिंग है वो कौन करता है, सुमन। तो पूछा है काम कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबके डेज लिख लो। पुनीत जो है, पुनीत के डेज कितने हैं, 12। अगर मैं बात करूं निक्कू, तो निक्कू के डेज कितने हैं, 10। और रिमेनिंग वर्क सुमन से करवाना है, तो सुमन को भी आप यहाँ पर नोट कर लो। तो सुमन का डेटा कितना दिया है, 20। लेकिन क्वेश्चन में 2 वैल्यू केवल दी हैं। कहा है कि 25% जो है वो पुनीत अपने वर्क का करता है, फिर कहा है कि 10% जो है वो निक्कू करता है, और रिमेनिंग जो है वो ये करता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आपको वो ये ध्यान देनी है कि अगर मैं इन तीनों का, अगर मैं वो निकालता हूँ टोटल इफिशियंसी, अगर मैं इन तीनों की निकालता हूँ तो इफिशियंसी कितनी आएगी वो आप एक बार यहाँ पर देख लो। देखो तीनों को क्या करो, कंबाइन कर लो। ओके, अब ये क्या हो गया, 12 और 10 और 20, तो इफिशियंसी कितनी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया 60। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो ये कितना है, 5 बार, ये जाएगा 6 बार, और ये जाएगा 3 बार। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है वो चीज़ आप यहाँ पर एक बार देख लो। एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखो कि अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बात किस पर हो रही है कि सुमन से कितना काम कराना है, तो अभी इफिशियंसी मत निकालो, इफिशियंसी की ज़रूरत अभी हमें नहीं पड़ रही। इफिशियंसी की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पर उसको यूज़ कर लेंगे। ओके, केवल हम इनके वर्क की बात कर लेते हैं। अब ये कहा, यहाँ पर कहा गया है 25%। ओके, 25% ऑफ द वर्क, पुनीत की बात की गई है, तो ये कितना है 25% ऑफ द वर्क। तो 12 का अगर 25%, मतलब कि 12 का 1/4 कर लो, कितना आ जाएगा, 3 डेज यहाँ पर आ गया। डायरेक्टली निकाल लो क्योंकि इफिशियंसी का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। फिर कहा है 10% इज मैन निक्कू,
तो अगर मैं 10% की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, ये आपका हुआ था 1/4, 10% हो जाएगा 1/10, और 1/10 किसका, अपने वर्क का 10 का, तो 1/10 10 का निकालोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/10 इंटू 10, ठीक है, ये कितना आ गया 1। ओके, अब आगे अगर मैं बात करूँ, इसमें कहा है कि सुमन जो है वो रिमेनिंग करता है, तो देखो ये तो 1/4 हो गया, ये 1/10 हो गया, टोटल कितना होता है 1 होता है। तो मैं अगर सुमन का डेटा निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 1 में से इन दोनों को 1/4 प्लस 1/10 को माइनस कर दूंगा। तो देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14, क्योंकि 4 से 10 बार, 10 से 4 बार, 10 और 4 14 आ गया, 1 माइनस 14/40। तो 40 से एक बार गया, 40 में से अगर मैंने 14 को लेस कर दिया तो कितना आ गया 26/40। अगर आप इसको काटते हो तो कितना आ गया 13/20। तो यहाँ से मुझे सुमन का भी पता चल गया, कितना फ्रैक्शन आ गया 13/20। अब किसका, इटसेल्फ अपने वर्क का होगा, 13/20 इंटू 20 कितना आ जाएगा 13 निकल कर यहाँ पर आ गया। सारे डेज को यहाँ पर ऐड कर दो, 13 और 1 14 और 3 17, कितना डेज आ गया 17 डेज। ओके, तो यही आपसे पूछा है, एंड द रिमेनिंग इज डन बाय सुमन। और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो कितना टाइम लगेगा 17 डेज आपको यहाँ पर लगेंगे। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो गया। एक और क्वेश्चन है नंबर 5 वाला, दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी जो अभी हम पीछे यूज कर चुके हैं। इसमें क्या है, आंसू स्टार्टेड वर्किंग एलोन, आंसू जो है अकेले काम करना स्टार्ट करता है अपनी नॉर्मल इफिशियंसी के साथ में। ओके, ये मुझे पता है कि आंसू की अगर मैं बात करूं तो आंसू कितने डेज ले रहा है 15 डेज ले रहा है, यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया। दोस्तों अगर मैं इस टोटल बॉयज़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम कितना आया था 180 आया था। और अगर मैं आंसू की इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी कितनी यहाँ पर आई है, इफिशियंसी आई है 12। तो मैं यहाँ पर नोट भी कर लूँगा कि आंसू की ओल्ड वाली जो इफिशियंसी अभी स्टार्टिंग में, तो हम उसको ओल्ड इफिशियंसी के नाम से जानते हैं, तो हम इस इफिशियंसी को लिख दे रहे हैं, ये कितनी है 12 है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है आंसू स्टार्टेड वर्किंग एलोन एट हिज नॉर्मल इफिशियंसी। ओके, तो ये 15 डेज में करता है और इफिशियंसी कितनी है इसकी, ये 12 है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर कहा गया है बट आफ्टर 5 डेज ऑफ स्टार्टिंग उसने पाया कि दैट ही हैज़ डन ओनली 25% वर्क। ओके, तो उसने केवल 25% जो है वर्क जो है वो किया है, ये बात इसमें बताई गई है। 5 दिन निकलने के बाद but after 5 days of the starting he found that he has done only 25% work, so to complete the remaining work on time, जो बचा हुआ काम है उसको टाइम पर ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये पूछा है बाय हाउ मच परसेंटेज ही शुड इंक्रीज हिज इफिशियंसी, उसको अपनी इफिशियंसी जो है वो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो देखो ये मैं ओल्ड इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, ये है उसकी ओल्ड वाली इफिशियंसी। ओके, एलसीएम कितना था 180 था, तो उसने क्या किया कि 180 का केवल 25% डन किया, तो मतलब कि 1/4 किया, मतलब कितना किया 45 यूनिट किया। तो यहाँ से अगर आप रिमेनिंग को निकालते हो तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 45, तो रिमेनिंग निकल कर आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 135। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो ये कितने दिनों में होना चाहिए, शुड बी डन इन, ये कितने हैं 15, ये 15 डेज लेता था और 5 दिन निकल गए, तो 15 माइनस 5 तो कितने 10 दिनों में ये वाला काम होना है यहाँ पर। ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो वर्क है आपका रिमेनिंग वाला, इसको अगर मैं इफिशियंसी से डिवाइड करूँ तो कितने दिन आने चाहिए 10 दिन आने चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इफिशियंसी निकालते हो तो वो कितना हो जाएगा 135/10 हो गया, तो ये कितना आ गया 13.5, यहाँ से इफिशियंसी जो है ये वाली आ गई। तो ये इफिशियंसी क्या आई है, ये आपकी अपडेटेड इफिशियंसी आ गई है। ओल्ड वाली इफिशियंसी कितनी थी, ये थी 12 और अपडेटेड कितनी आ गई है 13.5। तो देखो इफिशियंसी में इंक्रीमेंट निकाल दो, उसी स्पीड से इसको इफिशियंसी बढ़ानी होगी ताकि इसका काम जल्दी खत्म हो जाए। तो देखो ये 12 है और ये कितना है 13.5, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ये 1.5 का हो रहा है, किस पर हो रहा है 12 पर हो रहा है, इंटू 100 कर दो, तो ये हटाया 0 यहाँ पर लग गया, 15 से 8 बार हुआ, 8 से इसको काटा तो 12.5% ही आ गया। तो देखो इफिशियंसी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ये इसको 12.5 से बढ़ानी होगी, तभी इसका काम जो है टाइम पर फिनिश हो पाएगा। क्वेश्चन दोस्तों नेचर वाइज ऐसे हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आजकल एक्सेप्ट ये करो कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ये बहुत ही कम आपको बुक में मिल पाएंगे। ओके, लेकिन क्या है कि अगर आपके कोर और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो।
अगर आपका कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। अगर दोस्तों आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और जो नई वीडियो की सीरीज है वो यहाँ पर प्लेलिस्ट दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं।